एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग विधवा हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक बूढ़ी विधवा की आत्मा भटकती है, जो कभी इस हवेली की मालकिन हुआ करती थी। कहते थे कि उसका पति युद्ध में मारा गया था और वह ताउम्र उसकी राह देखती रही, लेकिन कभी लौटकर नहीं आया। वह दिन रात उस हवेली में अकेली रहती और एक खिड़की के पास बैठकर रास्ते की ओर देखा करती। एक दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो विधवा की मौत हो चुकी थी। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय खिड़की से कोई परछाई दिखती, हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और कोई न कोई रहस्यमयी गूंज हवेली से आती रहती। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन दो बहादुर दोस्त राघव और मोहन ने हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे रात के समय एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी और अचानक उन्होंने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी और आगे बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें खिड़की के पास एक सफ़ेद साड़ी में कोई महिला बैठी दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। दोनों दोस्त स्तब्ध हो गए और वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी सिसकियां हवेली में गूंजती रहीं। डर के मारे दोनों भाग खड़े हुए और उसके बाद से उस हवेली के करीब कोई भी नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि वह विधवा आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह हवेली में भटकती रहेगी।